सांझ के सुनहरे आकाश के नीचे ऋषि लोमश जी के स्वर में गंभीरता और करुणा दोनों थी। सभा के बीच उन्होंने धीमे और स्पष्ट स्वर में कहा, जो विष्णु है उन्हें शिव जानो, और जो शिव है वे विष्णु ही है। उनकी आंखें मानो ब्रह्मांड के गुप्त रहस्यों से चमक रही थी। शिवलिंग का आधार भगवान विष्णु का स्वरूप है और उस पर स्थापित लिंग महेश्वर का स्वरूप। इसलिए शिवलिंग का पूजन सबके लिए श्रेष्ठ है। उन्होंने एक एक करके बताया। ब्रह्मा जी मणिमय शिवलिंग की पूजा करते हैं, इंद्र रत्नमय लिंग की, चंद्रमा मोतियों के बने लिंग की, सूर्य ताम्र के लिंग की पूजा करते हैं, कुबेर चांदी के, वरुण लाल रंग के, यमराज नीले रंग के और वायुदेव केसरिया रंग के लिंग की आराधना करते हैं। पाताल तक में सब शिव के भक्त हैं, गंधर्व, किन्नर और लगभग सभी दैत्य राक्षस भी। उनका स्वर गहराया। प्रहलाद जैसे कुछ ही दैत्य वैष्णव है, बाकी सभी शिवाराधक है। और फिर है रावण। त्रिकूट पर्वत की चोटियों पर बादलों के बीच रावण वर्षों से स्थिर बैठा था। उसके चारों ओर यज्ञ कुंड की अग्नि जल रही थी और आकाश मंत्रों की गूंज से भरा था। महादेव 5 मुखों के साथ प्रसन्न होकर प्रकट हुए। मांगो वरदान। रावण ने झुककर कहा, ज्ञान, विज्ञान, संग्राम में अजेयता और आपसे भी दुगुने सिर। क्षण भर में उसके कंधों से 5 नए मुख प्रकट हुए। अब वो दशमुख था। महादेव ने उसे त्रिकूट पर्वत का महाराज बना दिया और उनके वरदान से वो तीनों लोकों में भय का कारण बन गया। लेकिन एक दिन रावण का आतंक सह न पाने पर देवता शिवलोक पहुंचे। दरवाजे पर खड़े थे नंदी, वानर के समान मुख पर आंखों में अग्निसी तेजस्विता। इंद्र ने पूछा, आपका मुख ऐसा क्यों? नंदी हंसे। रावण यहां आया था और अपने पराक्रम की डींग हाँकने लगा। मैंने कहा, हम दोनों शिवभक्त हैं तो बराबर हैं। उसने मेरे मुख का उपहास किया। तब मैंने उसे शाप दिया, एक दिन वानरों के साथ आने वाला श्रेष्ठ मानव तुम्हें अवश्य मारेगा। देवताओं के चेहरों पर आशा की किरण फूटी। वैकुंठ में देवताओं ने विष्णु से प्रार्थना की, प्रभु आप ही हमारा उद्धार करें। विष्णु का स्वर स्थिर था। नंदी के शाप के अनुसार तुम सब वानर रूप में जन्म लो। मैं अयोध्या में मनुष्य रूप में जन्म लूंगा और सीता साक्षात ब्रह्म विद्या जनक के घर प्रकट होंगी। जब रावण उन्हें बलपूर्वक पाने का प्रयास करेगा, तब उसका तप और भक्ति दोनों नष्ट हो जाएंगे। तत्काल नियति का पहिया घूमने लगा। इंद्र के अंश से वाली, सूर्य से सुग्रीव, ब्रह्मा से जाम्बवान और शिलाद पुत्र नंदी महाग्पी हनुमान बने। विष्णु राम के रूप में अवतीर्ण हुए। शेषनाग, लक्ष्मण, भरत शत्रुघ्न विष्णु के भुज दंडों से। सीता हल्की नोक से पृथ्वी के गर्भ से प्रकट हुई, मानो स्वयं धरती ने उन्हें जन्म दिया हो। जनक ने उन्हें अपनाया और उनका जीवन श्रीराम से जुड़ गया। वर्षों बाद वनवास, मित्रता और लंका पर चढ़ाई। समुद्र किनारे रणभूमि में 6 महीने तक चला भीषण युद्ध। अंततः राम का बाण धनुष से छूटा और रावण भूमि पर गिर पड़ा। लोमश जी की वाणी कोमल हो गई। रावण शिव के धाम पहुंचा और उनके सारूप्य को प्राप्त हुआ। ऋषि ने सभा को अंतिम उपदेश दिया, जो भी नित्य शिवलिंग की पूजा करता है, चाहे स्त्री, शूद्र या चांडाल ही क्यों न हो, वो शिव को अवश्य प्राप्त करता है। शिव लिंग रूप में प्रकट होकर चराचर का उद्धार करते हैं। इसलिए शिव पूजा सभी देहधारियों के लिए कल्याणकारी है।